हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि अमेज में डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और इसके कुछ वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी डीजल इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और क्रूज कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली आपको अमेज में नहीं मिलेगा। सिर्फ फोक्सवैगन एमियो ही ऐसी सब 4 मीटर सेडान थी जिसमें ये तीनों एक साथ अवेलेबल थे, लेकिन ये अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। खैर, इस वीडियो में हम BS6 अमेज के पेट्रोल और डीजल वर्जन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इन इंजन्स में से कौन सा इंजन आपके लिए बेटर रहेगा। इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। होंडा अमेज का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 90 PS की मैक्सिमम पावर बनाता है और 110 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों के साथ अवेलेबल है। इन दोनों ट्रांसमिशंस के साथ इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 18 किलोमीटर पर लीटर से थोड़ी ज़्यादा है। इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल और CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, लेकिन दोनों केस में इंजन आउटपुट डिफरेंट है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल इंजन की मैक्सिमम पावर 100 PS है, पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन से 10 PS ज़्यादा और पीक टॉर्क 200 न्यूटन मीटर है, पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन से ऑलमोस्ट डबल। अमेज का डीजल मैनुअल पावर ट्रेन 24.7 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करता है, जो इसके सभी पावर ट्रेन्स में से मैक्सिमम है। तो इसका डीजल मैनुअल पावर ट्रेन इसके पेट्रोल मैनुअल वर्जन से ज़्यादा पावरफुल है, टॉर्की है और फ्यूल एफिशिएंट भी। यही 1.5 लीटर डीजल इंजन CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 80 PS का पावर आउटपुट देता है, जो डीजल मैनुअल से 20 PS कम है और पेट्रोल CVT से 10 PS कम। लेकिन अमेज डीजल ऑटोमेटिक का 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आउटपुट इसके पेट्रोल CVT पावर ट्रेन से 50 न्यूटन मीटर ज़्यादा है और ये काफ़ी लो RPM से भी आता है। तो डीजल ऑटोमेटिक के केस में भी ड्राइवेबिलिटी पेट्रोल इंजन से बेटर होगी। अमेज डीजल CVT की फ्यूल एफिशिएंसी 21 kmpl है, जो इसके डीजल ऑटोमेटिक वर्जन से 3.7 kmpl कम है। चलिए अब इन पावर ट्रेन्स के साथ अमेज के प्राइसेस देख लेते हैं। होंडा अमेज को आप 4 वेरिएंट्स में ले सकते हैं, E, S, V और VX। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है 6.10 लाख रुपीज़। इस वेरिएंट में डीजल मैनुअल पावर ट्रेन 7.56 लाख रुपीज़ का है, 1.46 लाख रुपीज़ ज़्यादा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अमेज के S, V और VX वेरिएंट्स में पेट्रोल और डीजल इंजन का डिफरेंस 1.3 लाख रुपीज़ का है। अमेज के दोनों इंजन्स के साथ इन्हीं तीनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है और इस केस में पेट्रोल और डीजल इंजन का डिफरेंस 1.2 लाख रुपीज़ का है। आप अमेज के सभी वेरिएंट्स के एक शोरूम प्राइसेस टेबल में देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन बायर्स के लिए डीजल अमेज पे एक्स्ट्रा पैसा लगाना सेंसिबल होगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में अमेज के पेट्रोल और डीजल इंजन में कम से कम 1.3 लाख रुपीस का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग डीजल अमेज पे एक्स्ट्रा लगाया अराउंड 1.3 लाख रुपीस आप इसे 95,000 किलोमीटर चला के ब्रेक इवन कर पाएंगे अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है, जैसे मुंबई में। यानी आपको गाड़ी को करीब 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद डीजल इंजन की कम रनिंग कॉस्ट का बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। यही अगर पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है, जैसे दिल्ली में, तो ब्रेक इवन माइलेज 1,35,000 किलोमीटर्स की हो जाएगी। बेस वेरिएंट के केस में क्योंकि दोनों इंजन्स में प्राइस डिफरेंस और भी ज़्यादा है, तो ब्रेक इवन माइलेज बढ़ जाएगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 65 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है और अमेज पेट्रोल और डीजल मैनुअल की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में जहां पेट्रोल और डीजल अमेज में प्राइस डिफरेंस कम होकर 1.2 लाख रुपीस का हो जाता है, वहीं डीजल इंजन की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी भी 3.7 किलोमीटर पर लीटर ड्रॉप हो जाती है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। इस केस में पेट्रोल इंजन की भी फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप है, बट सिर्फ 0.3 kmpl का। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में डीजल अमेज पे एक्स्ट्रा लगाया 1.2 लाख रुपीस आप इसे 1,20,000 किलोमीटर चला के ब्रेक इवन कर पाएंगे अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है। यही अगर पेट्रोल और डीजल के फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है, जैसे दिल्ली में, तो ब्रेक इवन माइलेज 2 लाख किलोमीटर्स के अराउंड हो जाएगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 65 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है
और अमेज पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। आप डीजल और पेट्रोल अमेज के इन एडवांटेजेस को भी ध्यान में रखें। सबसे पहले, क्योंकि पेट्रोल अमेज डीजल से सस्ती है तो इस पे रोड टैक्स, इसकी इंश्योरेंस, लोन पे इंटरेस्ट, इन सब पे भी कम स्पेंड करना पड़ेगा। मोरओवर, इसकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रिलेटिवली कम होगी और इसका पेट्रोल इंजन डीजल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट होगा। डीजल अमेज की फेवर में एक फैक्टर है इसकी ड्राइवेबिलिटी। क्योंकि ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा टॉकी है तो इसे स्लो स्पीड्स पे चलाना ईजी होगा और गियर चेंजेस भी कम करने पड़ेंगे। इन सब के अलावा ये एक नोटवर्दी पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल इंजन की रियल वर्ल्ड रनिंग कॉस्ट का डिफरेंस क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की रनिंग कॉस्ट के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, बिकॉज डीजल इंजन्स इनहेरेंटली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। अब एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग अमेज में कौन सा इंजन लेना सूटेबल रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्ट करने वाले बायर्स के लिए तो अमेज के पेट्रोल और डीजल इंजन का कंपैरिजन काफी क्लियर है। ऐसे बायर्स जिनके स्टेट में डीजल और पेट्रोल फ्यूल का डिफरेंस अराउंड 5 रुपीज पर लीटर या उससे कम है, आपको डीजल ऑटोमेटिक अमेज नहीं लेनी चाहिए। और जहां डीजल फ्यूल इतना सस्ता है कि इन दोनों का गैप 10 रुपीज तक का है, वहां भी डीजल अमेज पे एक्स्ट्रा तभी स्पेंड करें अगर आप इसे सेल करने से पहले अराउंड 1.2 लाख किलोमीटर्स तक चला देंगे, वरना पेट्रोल अमेज लेना सेंसिबल होगा। अमेज मैनुअल ऑप्ट करने वाले बायर्स जो ऐसे रीजन्स में रहते हैं जहां पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 5 रुपीज पर लीटर या उससे ज़्यादा है, अगर आप इसे 1,30,000 किलोमीटर्स तक चलाने के बाद ही सेल करेंगे तो डीजल अमेज ले सकते हैं। ऐसे केस में ब्रेक इवन माइलेज अराउंड 1 लाख किलोमीटर की रहेगी, तो कुछ हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चला के एटलीस्ट आपको डीजल अमेज लेने का बेनिफिट होगा। ऐसे रीजन्स जहां पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस अराउंड 2 रुपीज पर लीटर है, अमेज डीजल की ब्रेक इवन माइलेज ही 1,35,000 किलोमीटर्स है। मतलब डीजल अमेज का बेनिफिट ही आपको 1,35,000 किलोमीटर चलाने के बाद होना स्टार्ट होगा। तो ऐसी जगह रहने वाले बायर्स के लिए बेटर होगा अगर आप पेट्रोल मैनुअल अमेज ही लें। और इसी के साथ खत्म होता है ये अमेज पेट्रोल वर्सेस डीजल कंपैरिजन। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अमेज पेट्रोल और डीजल में से किसे लेना है ये डिसीजन ईजीली ले पाएंगे। हमारी वीडियोस को लेके अगर आपके कोई सजेशंस हैं या अमेज को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।